नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी लाइब्रेरियन का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम लोग इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। वाई द सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिज़ाइन। ऑप्शन है हमारे मैनेज यूजर डाटा एंड लाइब्रेरी सर्कुलेशन एफिशिएंटली। ऑप्शन नंबर बी क्लासीफाई रिसोर्सेज यूजिंग स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मेथड। ऑप्शन नंबर सी डिजाइन लाइब्रेरी लेआउट्स एंड शेल्विंग अरेंजमेंट। एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड अ मॉडल फॉर रिप्रेजेंटिंग कंट्रोल वोकैबुलरी एंड स्कीम। ये क्या करता है? ये कंट्रोल वोकैबुलरी एंड स्कीम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कब आया था? ये आया था 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलॉग इन इंटर लाइब्रेरी लोन? इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है फ्रेंड्स? इंटर लाइब्रेरी लोन जो होता है ये हमारा रिसोर्स शेयरिंग है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे रेस्ट्रिक्ट बोरोइंग ऑफ रेयर मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड रेफरेंसेस फॉर ऑनलाइन डेटाबेस ओनली। ऑप्शन नंबर सी मेंटेन अ यूनिक कैटलॉग ऑफ ओनली ई बुक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी फैसिलिटेट एक्सेस टू रिसोर्सेज इन अदर लाइब्रेरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या करता है? रिसोर्स शेयरिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैसिलिटेट एक्सेस टू रिसोर्सेज इन अदर लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Representation of complex subjects in DDC and UDC is typically achieved by which of the following? Option number A placing all such works in general works. Option number B provision of rules and devices. Option number C always taking to a main class only. And option number D principle and practices. तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रोविजन ऑफ रूल्स एंड डिवाइसेस। ठीक है फ्रेंड, और भी हम लोग देख लेते हैं डीडीसी और यूडीसी के बारे में। डीडीसी कब आया था? 1876 में। एंड यूडीसी कब आया था? 1895 में। और ये 95 में डीडीसी का कौन सा एडिशन आया था? 5th एडिशन आया था। ठीक है, करता है तो ओसीएलसी करता है। ठीक है, और यूडीसी कब आया था? 1895 में। कितने एडिशन है इसके? 4th एडिशन जो है कंप्लीट है एंड 3 एडिशन जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नीदरलैंड हेग में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और भी है। और इसमें क्या पता, हाँ, इसका जो यूडीसी का मेन क्लास होता है फ्रेंड्स वो फर्स्ट डिजिट का होता है, जबकि डीडीसी का मेन क्लास 3 डिजिट का होता है, 000 to 999। ठीक है, और यूडीसी का 0 to 9 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रीली फैसिलिटेटेड सिस्टम? ऑप्शन नंबर 1 सीआरजी क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी डिवेट डेसिमल क्लासिफिकेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी कॉलम क्लासिफिकेशन एडिशन नंबर 7। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिवेट डेसिमल क्लासिफिकेशन ये क्या होता है? ये फ्रीली फैसिलिटेटेड सिस्टम नहीं होता है। बाकी सब सीआरजी होता है फ्रीली फैसिलिटेटेड सिस्टम। बीसीबी होता है फ्रीली फैसिलिटेटेड सिस्टम। एंड कॉलम क्लासिफिकेशन भी फ्रीली फैसिलिटेटेड सिस्टम होता है। और भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सीआरजी कब आया था? ये सीआरजी कब आया था? ये आया था 1952 में। बीसी कब आया था? 1935 में। लाया कौन था? एच ई ब्लिस जी लाए थे। ये डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आया था? 1876 में। ठीक है, और ये कॉलम क्लासिफिकेशन एडिशन नंबर 7 1987 में आया था। लाया कौन था? गोपीनाथ जी ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर इम्पार्टिंग यूजर एजुकेशन इन लाइब्रेरीज? ऑप्शन नंबर 1 लाइब्रेरी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये फोकस करता है जो हमारे न्यू रीडर आते हैं जो हमारे लाइब्रेरी में, वो उनको हम लोग सर्विसेज और एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नोटेशन अलाउज लाइब्रेरीज टू। ऑप्शन है हमारे टू कीप the same notation for all future topics. Option number B replace existing class number frequently. Option number C allocate random symbol to new books. Option number D expand or refine collection without disturbing the established order. Question number 6। The flexibility of notation allows libraries to। options है हमारे keep the same notation for all future topic। Option number B replace existing class number frequently। Option number C allocate random symbol to new book। ऑप्शन नंबर डी एक्सपेंड और रिफाइन कलेक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द एस्टैब्लिश ऑर्डर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सपेंड और रिफाइन कलेक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द एस्टैब्लिश ऑर्डर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम। फ्रेंड्स एक बात बता दूं मैं आपको, जो वर्ल्ड की फर्स्ट एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम होता है वो यूडीसी का होता है, ठीक है, और इंडिया का कॉलम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 गाइडेड बाय पोस्टुलेट एंड प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी प्री लिस्टेड क्लास नंबर ओनली, ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ ऑक्सिलरी टेबल, एंड ऑप्शन नंबर डी एम्फेसाइज हायरार्किकल नोटेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइडेड बाय पोस्टुलेट एंड प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम अलाउज द असाइनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर 1 टैक्सोनॉमिक, ऑप्शन नंबर बी फैसेटेटेड, ऑप्शन नंबर सी एनोमरेटिव, एंड ऑप्शन नंबर डी बिब्लियोग्राफी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैसेटेटेड, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट फैसेटेटेड कौन होता है, तो ये हमारा यूडीसी होता है। ऑलमोस्ट इनोमरेटिव डीडीसी होता है, ठीक है। यूडीसी कब आया था, 1895 में आया था, और ये कब आया था, 1876 में आया था। कितने एडिशन है इसके, 23 एडिशन है इसके। यूडीसी के 4th एडिशन कंप्लीट है, थ्री एडिशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, under the order of main classes generally as defined as, option number 1 literature dealing with universal history, option number B works that cannot logically be assigned to a single class, option number C the philosophical basis of all sciences, option number D books dealing with applied sciences and practical arts। तो ऑप्शन नंबर बी is the right answer, works that cannot logically be assigned to a single class। Next, first question number 10. The first ISBD published was, option number A ISBD G, option number B ISBD CM, option number C ISBD S, and option number D ISBD M। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ISBD M। ये आया कब था, 1971 में। ये कब आया था, 1974 में। ये कब आया था CM, 1977 में। और ये ISBD कब आया था, ये भी 1977 में आया था। ISBD जो डेवलप किया था, किसने किया था, इफ्ला ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1971, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ऑप्शन नंबर 1 इंफॉर्मेशन इज एब्स्ट्रैक्ट, डेटा एंड knowledge are always physical, option number B knowledge is tangible, data and information are abstract concepts, option number C data, information and knowledge are all tangible products, and option number D data and information are tangible and knowledge is abstract। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो टेंजिबल होता है, जबकि नॉलेज होता है वो अबस्ट्रैक्ट होता है। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंसिपल ऑफ कोलोकेशन इन कैटलॉगिंग मीन्स, ऑप्शन नंबर ए अ ग्रुपिंग works by the same author together, option number B manual card arrangement, option number C arrangement by acquisition date, option number D placing books randomly। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रुपिंग वर्क्स बाय द सेम ऑथर टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हार्मोनाइजेशन ऑफ US mark and CAN mark resulted in the emergence of, option number A ISO 2709, option number B Mark 1, option number C Mark 21, and option number D Mark 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Mark 21, ठीक है फ्रेंड। और ये Mark 21 आया कब था, ये आया था 1999 में। और जो ये ISO 2709 होता है, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये मार्क 1 आया था 1966 में, और ये मार्क 2 आया था 1968 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन पार्ट्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग। ऑप्शन से हमारे क्लासिफाइड पार्ट एंड अल्फ़ाबेटिकल पार्ट, ऑप्शन नंबर बी सीरीज पार्ट एंड क्रोनोलॉजिकल पार्ट, ऑप्शन नंबर सी मेन एंट्री फाइल एंड एडेड एंट्री फाइल, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑथर पार्ट एंड सब्जेक्ट पार्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लासिफाइड पार्ट एंड अल्फ़ाबेटिकल पार्ट, ठीक है। और ये लाया कौन था, ये सारंगनाथन जी लेके आए थे, ठीक है। who is regarded as the first grammarian of library classification, option number A S R Ranganathan, option number B H Iblis, option number C WCB Sayers, and option number D Malvi Deve। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WCB Sayers, ठीक है। WCB Sayers जी थे एस आर रंगनाथन जी के
टीचर थे, ठीक है। जब ये 1924 में लंदन गए थे तो इनसे ही सबसे पहले मिले थे, WCB शेयर जी से, ठीक है। और हमारे HBL जी हैं, इन्होंने 1935 में बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। Question number 16. The point space dash space in ISBD punctuation is used for which of the following? Options है separate different bibliography records in a database. Option number B mark parallel titles in area 1. Option number C replace missing elements in a record. Option number D separate the different areas of bibliographic description except for the first area. तो right option हो जाएगा option number D. Separate the different areas of bibliography description except for the first area. Next. Question number 17. According to the principle of classification, where should a biography be classified? Options है हमारे. Option number 1, the subject field of the person, features. Option number B, based on the binding of the book. Option number C, in a separate section for personal narratives. And option number D, alphabetically by the author's last name. तो right option हो जाएगा option number A, the subject field of the person, feature. Next. Question number 18. According to item 12 of the state list in 7th schedule of the Indian Constitution, libraries are classified as. Options है. Option number 1 state subject, option number B central subject, option number C union subject and option number D concurrent subject. तो right option हो जाएगा option number A state subject. तो लाइब्रेरी जो आता है हमारा state subject में आता है. Next. Question number 19. Information literacy and lifelong learning are considered essential for the development of information society according to which proclamation? Options है हमारे द लंदन मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर बी द जेनेवा एकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंड्रिया प्रोक्लेमेशन एंड ऑप्शन नंबर डी पेरिस डिक्लेरेशन. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द अलेक्जेंड्रिया प्रोक्लेमेशन. चलिए हम लोग देखते हैं लंदन मैनिफेस्टो कब हुआ था. 1921, ठीक है. जेनेवा एकॉर्ड कब हुआ था. 1954, ठीक है. और ये अलेक्जेंड्रिया प्रोक्लेमेशन कब हुआ था. 2005 अकॉर्डिंग टू इफ्ला, ठीक है, इफ्ला. और ये पेरिस डिक्लेरेशन कब हुआ था. ये हुआ था 1856, ठीक है. नेक्स्ट. नंबर 20. अ बेसिक सब्जेक्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज. ऑप्शन है हमारे. ऑप्शन ए a result of age relation. Option number B a subject heading only. Option number C made of several compound and complex subjects and option number D a subject without any isolate idea. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अ सब्जेक्ट विदाउट एनी आइसोलेट आइडिया, ठीक है. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. ऑप्शन है टैक्सोनॉमीज, ऑप्शन नंबर बी थीजेरस, ऑप्शन नंबर सी क्लासिफिकेशन स्कीम एंड ऑप्शन नंबर डी इन्वेंट्री लॉग. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन्वेंट्री लॉग. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द मेन कैपेबिलिटी ऑफ डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑप्शन है इट एलिमिनेट्स द प्रैक्टिकल नीड फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम. ऑप्शन नंबर बी इट रेस्ट्रिक्ट्स schemes to broad subject with limited precision. Option number C it developed a methodology for designing schemes with greater detail and accuracy. Option number D it emphasizes simplifying existing schemes without increasing depth. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इट डेवलप्स अ मैथोलॉजी फॉर डिजाइनिंग स्कीम विद ग्रेटर डिटेल एंड एक्यूरेसी, ठीक है फ्रेंड. और ये डायनेमिक थ्योरी लाया कौन था. तो ये सर रंगनाथन जी लेके आए थे 1955 में. नेक्स्ट. Question number 23. Which of the following best describes the universal decibel classification? Options हैं used exclusively in United States. Option number B alphabetical subject arrangement. Option number C combined features of enumerative and faceted system. And option number D pre-coordinated enumeration only. तो right option हो जाएगा option number C. ये क्या होता है हमारा UTC enumerated और faceted दोनों होता है. Next. Question number 24. Which of the question number 24. Which of the following is not one of the 8 areas of ISBD description? Option number A copyright area. Option number B edition area. Option number C series area and option number D notes area. तो right option हो जाएगा option number A copyright area 8 areas of ISBD description में नहीं होता, ठीक है. ये 3 तो होते हैं, बाकी 5 कौन कौन से होते हैं चलिए हम देख लेते हैं.
पहला होता है टाइटल, एडिशन, मटेरियल, पब्लिकेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, नोट एंड रिसोर्स आइडेंटिफायर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ की डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन ऑक्सिलरीज एंड स्पेशल ऑक्सिलरीज इन यूडीसी इज दैट। ऑप्शन है हमारे, कॉमन ऑक्सिलरीज आर स्पेशल सब्जेक्ट स्पेसिफिक, स्पेशल ऑक्सिलरीज आर यूनिवर्सल। ऑप्शन नंबर बी, बोथ अप्लाई ओनली टू लिटरेचर एंड सोशल साइंसेज। ऑप्शन नंबर सी, कॉमन ऑक्सिलरीज आर universally applicable, special auxiliaries are subject specific, and option number D, both are universally applicable but differ in notation style। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमन ऑक्सिलरी जो होता है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, जबकि स्पेशल ऑक्सिलरी जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, what does the universal decimal classification primarily add to a hierarchical structure of knowledge organization। ऑप्शन है हमारे, ability to express relation between subjects। ऑप्शन नंबर बी, short numeric codes only। ऑप्शन नंबर सी, restriction to 10 fixed main classes। एंड ऑप्शन नंबर डी, facility to alphabetical indexing। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ability to express relation between subjects। नेक्स्ट question number 27, according to Cutter, the convenience of public principle in library cataloging emphasizes which of the following। ऑप्शन ए, ignoring subject approaches in catalog preparation। ऑप्शन नंबर बी, users need take precedence over strict rule adherence। ऑप्शन नंबर सी, giving priority to catalogers comfort। एंड ऑप्शन नंबर डी, arranging catalog entries only alphabetically। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, users need take precedence over strict rule adherence। Next, question number 28, which principle emphasizes that classification systems must accommodate growth of knowledge and new subjects। ऑप्शन है हमारे, flexibility, hierarchical structure, exhaustiveness एंड ऑप्शन नंबर डी, सब्जेक्ट अप्रोच। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा flexibility। नेक्स्ट नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट एक्सप्लिसिट एंड टैसिट नॉलेज। फ्रेंड्स, जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है वो हम लोग एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है हम लोग ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि टैसिट नॉलेज होता है वो हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ एक्सप्लिसिट एंड टैसिट नॉलेज आर रिकॉर्डेड इन लाइब्रेरीज। ऑप्शन नंबर बी, टैसिट नॉलेज इज फॉर्मल, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज इनफॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लिसिट नॉलेज एक्सप्रेस ओपनली, टैसिट नॉलेज इज पर्सनल एंड मे बी अनएक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज ऑलवेज अनशेयर्ड, टैसिट नॉलेज इज पब्लिकली रिकॉर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज एक्सप्रेस ओपनली एंड जबकि टैसिट नॉलेज इज पर्सनल एंड मे बी अनएक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए, टेंजिबल, फिक्स, मेजरेबल। ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेटेड, अनचेंजेबल एंड रेस्ट्रिक्टेड। ऑप्शन नंबर सी, इंटेंजिबल, ट्रांसफरेबल एंड कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल, स्टैटिक एंड लोकलाइज्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नॉलेज जो होता है वो इंटेंजिबल भी होता है, ट्रांसफरेबल भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज द एक्रोनी RDS स्टैंड फॉर इन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्स डेफिनेशन एट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस एंड ऑप्शन नंबर डी, रैपिड डाटा एक्विजिशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैपिड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। और RDA स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 2010। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, ये कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉलम क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए, इट डज नॉट अलाउ सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ इनोमरेटिव इन नेचर। ऑप्शन नंबर सी, इट डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन डेसिमल हायरार्की। ऑप्शन नंबर डी, इट यूजेस मिक्स नोटेशन ऑफ न्यूमरल्स, रोमन लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट यूजेस मिक्स नोटेशन ऑफ न्यूमरल्स, रोमन लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, और ये कॉलम क्लासिफिकेशन लाया कौन था, तो हमारे रंगनाथन जी लेके आए थे। ठीक है, और कितने एडिशन है, तो 7 एडिशन है। ठीक है, और 6 एडिशन रंगनाथन जी ने किए थे, और जबकि 7वां एडिशन जो था वो हमारे गोपीनाथ जी ने किया था। कब किया था, 1987 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल स्किल और एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन
literate individual. Option number A, ability to locate or search and access information. Option number B, ability to acknowledge for the sources of information. Option number C, ability to recognize and define information needs. And option number D, ability to focus on library collection development. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ability to focus on library collection development. Next, only if sufficient published literature exists on it. Option number B, classification should be based on importance of subjects rather than published works. Option number C, subjects should be included regardless of the availability of published literature. Option number D, subjects must be listed alphabetically without considering literature volume. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड ओनली इफ सफिशिएंट पब्लिश लिटरेचर एग्जिस्ट ऑन इट. और ये जो पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट दिया कौन था 1911 में? E.W. हम. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35. A machine readable catalog can support which of the following? Option number A, searching by any bibliographic element such as author, subject, publisher, price. Option number B, searching exclusively by classification numbers. Option number C, searching only by author and title. Option number D, searching only through boolean operators. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, searching by any bibliographic element such as author, subject, publisher, price. Next, question number 36. According to AACR2, use of C and C also references is recommended. Option number A, to direct reader from one heading to another. Option number B, for serial holdings listed alphabetically. Option number C, the interlibrary loans management. Option number D, for RFID smart ID card and barcode generation. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू डायरेक्ट द रीडर फ्रॉम वन हेडिंग टू अनदर. Next, question number 37. What is Faraday indexing system that was developed in 1950? Called. Option number A, the chain indexing. Option number B, faceted classification. Option number C, dictionary catalog. And option number D, relational indexing. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलेशनल इंडेक्सिंग. आया कब था? 1950 में. लाया कौन था? हमारे डॉक्टर फराडे जी लेके आए थे. नेक्स्ट, question number 38. Which conceptual models from the basis of RDA? Option number A, LCS and DDC. Option number B, doubling core and modes. Option number C, ISBD and Mark 21. And option number D, FRBR and FRAD. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FRBR एंड FRAD. नेक्स्ट, और ये आया कब था? 2010 में. और ये कैटलॉगिंग के लिए जाना जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39. When did the introduction of alphabetical subject indexing become more widespread and systematic? Option number A, 15th century. Option number B, late 19th century. Option number C, early 21st century. And option number D, 13th century. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेट 19th century. Next, question number 40. According to Ranganathan, which is not a mode of subject formation? Option number A, fusion. Option number B, loose assemblies. Option number C, lamination. And option number D, epistemol. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, epistemol. Next, question number 41. Ranganathan's analogy for subjects in his 5 laws of library science is borrowed from which of the following? Option number A, geographical entities, country, state and city. Option number B, mathematical concepts, sets, function, numbers. Option number C, elements of Newton's second law, force, mass, acceleration. And option number D, analogy of chemical substances, element, compound, mixture. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनालॉगी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42. द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट. ऑप्शन नंबर ए, मुंबई. ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई. ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली. एंड ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता. आया कब था? 1948. और फर्स्ट हेड कौन थे? BS केसवान जी. नेक्स्ट, question number 43. Which of the following is not a machine readable communication format? Option number A, CCF. Option number B, Mark. Option number C, ACR2. And option number D, Unimark. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ACR2. CCF कब आया था? 1984 में. मार्क कब आया था? 1966 में. यूनिमार्क कब आया था? 1977 में.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. The universal decimal classification has its origin in which classification system? Option number A, Library of Congress classification. Option number B, Dewey Decimal classification. Option number C, column classification. And option number D, Bliss bibliography classification. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये कब आया था? डीडीसी के 5th एडिशन में डेवलप किया गया था। 1895 में यूडीसी का डेवलप हुआ था और डीडीसी के 5th एडिशन डीडीसी Question number 44. The universal decimal classification has its origin in which classification system? Option number A, Library of Congress classification. Option number B, Dewey Decimal classification. Option number C, column classification. And option number B, Bliss bibliography classification. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा DDC, Dewey Decimal classification। ठीक है। और ये लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन कब आया था? 1904 में। कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 का फर्स्ट एडिशन। और ये बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935 में। और डीटीसी सबको पता है 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. Cataloging codes are designed to ensure which are the following? Option number A, creation of only digital catalog records. Option number B, freedom to ignore bibliography standards. Option number C, uniformity and consistency in cataloging practices. Option number D, different rules for every individual library. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कैटलॉगिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. Which of the following is a core attribute of subject in knowledge organization? Option number A, publisher location. Option number B, call number only. Option number C, extension and intention. Option number D, circulation date. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन एंड इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. In column classification, the subject mysticism is uniquely positioned between option number A, sciences and humanities. Option number B, useful arts and fine arts. Option number C, sciences and social sciences. And option number D, humanities and social sciences. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड फ्रेंड्स एक और बात है यहाँ पे, यूज़फुल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स भी दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बट रेलवे ने ऑप्शन ए माना है, जबकि दोनों ही राइट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. नोटेशन प्रिजर्व्स द सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स एरेज एंड चेन्स डिटरमाइंड इन द ऑप्शन है हमारे आइडिया प्लेन, ऑप्शन नंबर बी कैटलॉगिंग प्लेन, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ प्लेन एंड ऑप्शन नंबर डी वर्बल प्लेन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडियल प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. विच मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू बाउल्डिंग्स मल्टी हाइब्रिड विद कॉमन मैथोलॉजी? ऑप्शन है हमारे डिस्टिलेशन मोड वेयर अ प्योर डिसिप्लिन emerge from diverse compound subjects. Option number B, isolation mode where subjects remain separate and unaffected. Option number C, aggregation mode where unrelated subjects combine without focus. Option number D, fragmentation mode where discipline lose their identity. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिलेशन मोड वेयर प्योर डिसिप्लिन इमर्जेस फ्रॉम डाइवर्स कंपाउंड सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का. हाउ कैन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बी प्रेजेंटेड टू यूजर्स इन डिजिटल लाइब्रेरी? ऑप्शन है solely as user registration tools. Option number B, exclusively as numerical classification codes. Option number C, a logical cluster of themes and categories on websites. Option number D, only as visible printed indexes in physical libraries. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 50 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन, और आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और इस सेशन को बहुत ज़रा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।